छत्तीसगढ़ के कांकेर में यह बवाल इसलिए हुआ क्योंकि बड़े तेवड़ा गांव के सरपंच ने अपने पिता का शव गांव में ही दफना दिया था। सरपंच के पिता ने कई साल पहले ही धर्म परिवर्तन करवा लिया था, इसलिए गांव वालों ने उनका शव गांव में दफनाने का विरोध जताया था। गांव वालों ने गुस्से में आकर चर्च में भी आग लगा दी थी। इसके बाद बड़े तेवड़ा गांव और उसके आसपास वाले गांव में तनाव बढ़ गया था। इसे देखते हुए वहां अर्धसैनिक बल की तैनाती कर दी गई। वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात नजर आए। इसके साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई क्योंकि शव दफनाने को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था और लोगों ने सरपंच के पिता के शव को बाहर निकालने की जिद पकड़ ली थी। इसके लिए लोगों ने एक पुरानी परंपरा का हवाला दिया था। गांव वालों के मुताबिक बड़े तेवड़ा गांव में धर्म परिवर्तन करवा चुके लोगों के शव दफनाने पर पाबंदी है क्योंकि गांव वालों का मानना है कि दूसरे धर्म के रीति रिवाजों से शव दफनाने पर उनके देवता नाराज हो जाते हैं। इसीलिए जब धर्म परिवर्तन करवा चुके सरपंच के पिता का शव दफनाया गया तो गांव में बवाल मच गया। पिछले 3 दिन से गांव में जोरदार प्रदर्शन हुआ। हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। इसके बाद पुलिस ने लोगों की बात मानकर सरपंच के पिता का शव निकालकर अपने कब्जे में ले लिया और गांव के बाहर एक दूसरी जगह पर उसे दफन करवा दिया क्योंकि गांव वालों के प्रदर्शन के दौरान जमकर हिस्सा हुई। आदिवासी समुदाय के लोग ईसाई समुदाय के लोगों को डंडे मारकर भगा रहे थे। इसके जवाब में आदिवासी समुदाय के लोगों की पिटाई भी कर दी गई थी और आरोप लगा कि इसी का बदला लेने के लिए आदिवासी समुदाय के लोगों ने चर्च में आग लगा दी थी। दावा किया गया कि हिंसा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी के इशारे पर की गई थी। भीम आर्मी बस्तर संभाग नाम के एक ग्रुप की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई। उसमें लोगों से डंडों के साथ एक जगह पर इकट्ठा होने की अपील की गई, ऐसा दिखा। यह चैट 17 दिसंबर शाम 7 बजे की बताई गई, यानी हिंसा भड़कने से एक दिन पहले की। इस हिंसा में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद हालात संभालने के लिए वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। उधर मध्य प्रदेश के सतना में एचआईवी संक्रमण मामले में एक्शन ले लिया गया। मध्य प्रदेश के सतना में थैलेसीमिया पीड़ित 6 बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में ब्लड बैंक प्रभारी और 2 लैब टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से गठित की गई टीम ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर 4 बदमाश एक कारोबारी के घर में घुस गए। उन लोगों ने कार्रवाई का डर दिखाया और घर से 5 लाख रुपए और गहने लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। घर में मौजूद लोगों को ओवरपावर करके घर में जो इनको मिला लगभग 5 लाख रुपया और कुछ ज्वेलरी लेकर के चले गए। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में 10,000 एयर प्यूरिफायर लगाने का फैसला लिया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि पहले चरण में 10,000 और बाद में सभी क्लासरूम में एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे। उधर हरियाणा के गुरुग्राम के साइबर पार्क में उस वक्त बवाल हो गया जब वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने एक मर्सिडीज गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। जानकारी के मुताबिक गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से कार सवार से उन लोगों की बहस हो गई थी और देखते ही देखते उन सुरक्षा कर्मियों ने उस गाड़ी पर लाठियां बरसा दी और उसके शीशे चकनाचूर कर दिए। हैरान कर देने वाली यह घटना गुरुग्राम के सेक्टर 31 में मौजूद साइबर पार्क में हुई। जानकारी के मुताबिक कार सवार ने गलत दिशा में गाड़ी चलाई जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों से उनकी कहासुनी हो गई। आरोप लगा कि इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की गई। इसके बाद उन लोगों ने उस कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी जिससे हंगामा बढ़ गया। इधर बेंगलुरु में एक व्यक्ति का छोटे बच्चों पर हमला करने का डरा देने वाला मामला सामने आया। आरोप लगाया गया कि वो व्यक्ति आए दिन अपनी कॉलोनी के छोटे बच्चों पर हमला करते रहते हैं। इस बार उन्होंने गली में बैडमिंटन खेल रहे एक बच्चे को निशाना बनाया और उसे जोर से लात मार दी। वो बच्चा अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ गली में बैडमिंटन खेल रहा था। तभी वो व्यक्ति अपने घर से निकलकर बाहर आए और उस बच्चे की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने उसे ऐसे लात मारी जैसे वो बच्चा नहीं कोई फुटबॉल हो। हैरानी की बात यह रही कि उसे मारने के बाद उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो वहां से ऐसे चले गए मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उस बच्चे को उठाया, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब उस व्यक्ति ने किसी पर हमला किया हो। इससे पहले भी वो आते जाते अपनी कॉलोनी के बच्चे को मारते रहते थे। कुछ दिन पहले वो अपनी कॉलोनी में टहल रहे थे और उसी वक्त साइकिल चलाते हुए एक बच्चा वहां से गुजरा था। वो टहलते हुए उस बच्चे के पास गए और उसके बाल पकड़ लिए। उन्होंने बाल पकड़कर उसका सिर गोल गोल घुमा दिया। इसकी वजह से वो बच्चा बुरी तरह डर गया। इसके बाद वो व्यक्ति उस बच्चे पर चिल्लाते भी नजर आए थे। इससे पहले उन्होंने कॉलोनी की एक बच्ची पर भी हमला किया था।
वो बच्ची अपनी एक दोस्त के साथ जा रही थी, तभी वो व्यक्ति पीछे से आए और उस बच्ची को कोहनी मारकर आगे बढ़ गए। उस वक्त भी उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और इसीलिए उस कॉलोनी के बच्चों में डर पैदा हो गया। उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों के मुताबिक आरोपी की वजह से बच्चों ने अपने मकान से बाहर खेलना तक बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें डर सताने लगा कि वो व्यक्ति किसी भी वक्त वहां आएंगे और उन पर हमला कर देंगे। जानकारी मिली कि हमला करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब है और इसलिए वो आए दिन अपनी कॉलोनी के बच्चों को निशाना बनाते रहते हैं। हालांकि इस बार जब उन्होंने एक बच्चे पर हमला किया तो उस बच्चे के परिवार वालों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी और इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। इधर T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान मुंबई में किया जाएगा। 7 फरवरी से शुरू होने वाले क्रिकेट के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान सुबह कर दिया जाएगा। मुंबई में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की मौजूदगी में खिलाड़ियों के नाम की घोषणा करेंगे। भारत ने अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया और फाइनल में जगह बना ली। भारत के लिए एरॉन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने नॉट आउट अर्धशतक लगाए। टीम इंडिया फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने शतक लगाया। इस शतक के साथ ही उन्होंने एक ही मैदान पर 4 शतक लगाने वाले डॉन ब्रैडमैन, वॉली हमंड, माइकल क्लार्क और स्टीव स्मिथ की बराबरी कर ली। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एक कार ने सड़क किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल पर बैठे युवक को कुचल दिया और इससे वो बुरी तरह घायल हो गया। आरोप लगा कि कार चला रहे व्यक्ति नशे की हालत में थे, इसलिए हादसा हुआ और उस कार ने सड़क किनारे मोटरसाइकिल पर बैठे उस युवक को बुरी तरह कुचल दिया। कार उसे कुचलती हुई आगे जाकर रुकी। कार का पहिया युवक के सीने से गुजरा, जिससे उसकी पसलियां टूट गई। डरा देने वाला यह हादसा पुणे के चांदनी चौक के पास हुआ। हादसे के बाद वो युवक सड़क पर बैठ गया, जबकि कार चला रहे व्यक्ति काफी देर तक कार के अंदर ही रहे। इस घटना को देखकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर बाद कार चला रहे व्यक्ति भी नीचे उतरे। आरोप लगा कि वो नशे में गाड़ी चला रहे थे, जिससे हादसा हुआ। बाद में उनके खिलाफ शिकायत की गई। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कांस्टेबल को जान से मारने की धमकी देने वाले एक आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। पुलिस के मुताबिक वो आरोपी और उसके एक साथी हथियार लेकर सरेआम घूम रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें धर दबोचा, लेकिन उस आरोपी ने उस कांस्टेबल को जान से मारने की धमकी दे डाली। वहां वो कांस्टेबल उससे शांत रहने के लिए कहते सुनाई दिए और वो आरोपी बार बार उन्हें मारने की धमकी देता रहा। इसके बाद तो वो कांस्टेबल भड़क गए और उन्होंने उसे खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया।